मापन। बच्चों, आज हम ये समझेंगे कि मापन क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग चीजें मापते हैं। उदाहरण, आप दुकान से अलग अलग चीजें खरीदते हैं। दुकानदार उन वस्तुओं को देने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। तो आज हम इस पाठ में मापन की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करने वाले हैं। लंबाई। इन इकाइयों में पहली इकाई लंबाई है। अब बताओ, हम लंबाई कैसे मापते हैं? मैडम, हमारे पास स्केल होता है। उस स्केल की सहायता से मापते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास एक स्केल होता है जिसकी सहायता से हम लंबाई माप सकते हैं। अब क्या हम अपनी कक्षा की मेजों की लंबाई मापें? देखो, मैं इस टेबल की लंबाई अपने हाथ से मापती हूँ। मेरे हाथ के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक 12 बार मापने से मेज की लंबाई मिलती है। यानी मेरे हाथ के कुल 12 बित्तों के बराबर मेज की लंबाई है। तो अब सूरज, तुम माप के देखो। देखो, सूरज को उसके हाथ से कुल 18 बार मापना पड़ा। तो क्या अब आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेज की लंबाई क्या है? नहीं। तो अब मैंने इस टेबल की लंबाई मीटर टेप की सहायता से मापी है और सूरज ने भी मीटर टेप का उपयोग किया है। देखो, अब दोनों की लंबाई समान है। रेखा की लंबाई की सेंटीमीटर और मिलीमीटर में गणना। सयाली, अब तुम इस ब्लॉक की लंबाई माप कर दिखाओ। मैडम, मैंने जो लंबाई मापी वह 5 सेंटीमीटर से अधिक है, लेकिन यह 6 सेंटीमीटर से कम है। इसे कैसे मापे? आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल है। उस स्केल को ठीक से देखते हैं। देखो, स्केल पर 0 से 15 तक संख्याएं हैं। पट्टी पर हमें कुछ और छोटी रेखाएं दिख रही हैं। 1 से 2 अंक के बीच 10 छोटी रेखाएं हैं। यह प्रत्येक भाग 1 मिलीमीटर का है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को संक्षेप में मी लिखा जाता है। मिलीमीटर को संक्षेप में मी लिखा जाता है। मैडम, तो मैं अब इन ब्लॉक्स की लंबाई बता सकती हूँ। 5 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, इस लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। यानी इसकी लंबाई 5 गुणा 10 बराबर 50 मिलीमीटर है। स्केल का पहला निशान रेखा के एक सिरे के साथ मिलाकर रखने पर रेखा का दूसरा सिरा स्केल की जिस संख्या पर पड़ता है वह उस रेखा की लंबाई होती है। तो अब देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होगा? मैडम, 7 गुणा 10 बराबर 70 मिलीमीटर होगा। बिल्कुल सही। तो 9 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा? मैडम, 9 गुणा 10 बराबर 90 मिलीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं इस बोर्ड पर कुछ रेखाएं खींचने जा रही हूँ। आपको उनकी लंबाई मापनी है। मैडम, इस लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मैडम, मेरे पास ये स्केल है, लेकिन उसका आगे का हिस्सा टूट गया है। तो क्या मैं इस पेंसिल की लंबाई माप सकती हूँ? हाँ, माप सकती हो। तुम्हारी स्केल पर 3 सेंटीमीटर के आगे के निशान हैं। तो तुम 3 से गिनती शुरू करो। मैडम, ये तो 3 से 9 सेंटीमीटर तक लंबी है। इसका मतलब है कि तुम्हें 9 से 3 घटाना है। मतलब तुम्हारी पेंसिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। मैडम, अब मुझे समझ आ गया।